अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान यूनुस और आपको मैं अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान बाय इमरान यूनुस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा खूबसूरत सफ़र ग्रीन टॉप बुयून वैली से शुरू होकर जग बनाल से होता हुआ बिशाई मेडोज़ की तरफ है। पिछले एपिसोड में आपने कलाम से ग्रीन टॉप तक का सफ़र देखा और इस एपिसोड में ग्रीन टॉप और जग बनाल से होते हुए बिशाई मेडोज़ तक को एक्सप्लोर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिशाई मेडोज़ जाने के लिए पहले जग बनाल, जो कि बिशाई मेडोज़ का बेस कैंप भी कहलाता है, वहां तक आप 4x4 जीप के जरिए जाएंगे और इसके बाद तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग के बाद आप बिशाई मेडोज़ पहुंच जाएंगे। कलाम से आपको 4x4 जीप हायर करना होती है जिसके चार्जेस तकरीबन 10,000 रुपए हैं, जो आपको बिशाई मेडोज़ का जो बेस कैंप है जग बनाल वहां तक लेकर जाती है। वहां से हाइकिंग शुरू हो जाती है। कुछ ट्रैक के आसपास लकड़ी और पत्थरों से बने छोटे छोटे घर हैं, कुछ ट्रैक के आसपास हरे भरे खेत हैं और कुछ ट्रैक घने जंगल से गुजरता है। जंगल में दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरख्त कम होते जा रहे हैं। कुछ तो यहाँ बसने वाले लोगों की ज़रूरियात भी हैं क्योंकि इन्हें यही लकड़ियों को जलाकर अपनी ज़रूरियात पूरा करनी होती हैं। बहरहाल दरख्तों को जितना कम काटा जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि जंगल की खूबसूरती दरख्तों के साथ ही है। जैसे जैसे दरख्त कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे खूबसूरती भी मान पड़ती चली जाएगी। 4x4 जीप का ज़्यादातर ट्रैक मिट्टी का है, कुछ ट्रैक पथरीला है जहां बड़े बड़े पत्थरों से जीप को गुजारना पड़ता है। रास्ते में एक खूबसूरत गांव भी आता है जिसे जग बनाल कहते हैं। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादातर इसमें पोटैटो फील्ड्स हैं, आलू के खेत हैं, कच्चे घरों और रंग बिरंगे फूलों से मुज़य्यन गांव का एक अलग ही नज़ारा है। जग बनाल ज़मीन पर जन्नत का वाकई ही एक टुकड़ा है। इस जगह तक जीप लेकर आती है, आगे ज़रा हाइकिंग शुरू हो जाती है। निशानी बहुत बड़ा सा दरख्त जो है यहाँ पर गिरा हुआ और ये हमारी जीप है, यहाँ पे उसने उतार दिया हमें। अब यहाँ से आगे हमारी हाइकिंग शुरू होगी, साथ रहिएगा। कभी ट्रैकिंग अभी हमने शुरू की है और थक कर बैठ गए हैं। ये बेसिकली फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, अब इसके बाद ये तेज तेज जाएंगे। ये नज़ारा भी को 5-1 मिनट की हाइकिंग हुई है। यहाँ से असल सनसनी शुरू होती है। घने जंगल में पैदल चलते हुए करीब से बहता हुआ साफ पानी होता है और ट्रैक पर अनोखे फूलों का इस्तकबाल होता है।
हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है 1:30 पर और 1:40 हो चुके हैं। 10 मिनट की हमने हाइकिंग कर ली है। आगे हमारा सफ़र जारी है, साथ रहिएगा। सफ़र हमारा जारी है। बड़ा प्यारा होता जा रहा है। बारिश का इम्कान देखिए, ऊपर पहुंच पाते हैं कि नहीं। बादलों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक बहुत बड़े मांग्याल सिलसिलों के साए तले वसी और इस घास का मैदान वाकई जिंदगी में एक बार देखने के काबिल है। रेंजेस के साफ और खूबसूरत नज़ारे हैं। पहाड़ों की चोटियां हैरान कुन नज़ारे पेश करती हैं। वो नीचे मेडोज नज़र एक आ रहा है, वहाँ से हमने हाइकिंग शुरू की थी और तकरीबन 1 घंटा हो गया हाइकिंग करते हुए। और अब हम इधर पहुँचे हैं तो मज़ीद वो ऊपर मेडोज पे जाना है। एकदम से बादलों ने आके घेर लिया, मौसम अब खराब हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास सारी तरफ अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बादलों ने बिल्कुल इसको घेरे में ले लिया अब। और हमारे साथ भी बड़ी तेजी से आकर लग रहे हैं। ये महसूस तो वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। 1.25 घंटे की हाइकिंग हमने कर ली है और तकरीबन आधे पौने घंटे की बाकी रह गई ऊपर। लेकिन मौसम ने एकदम से अंगड़ाई ली है और एकदम से सारा जो मैडो है वो बादलों में गुमसा हो गया।
यहाँ से अब ये थोड़ा सा रास्ता रह गया, लेकिन ऊपर कंडीशन मौसम की बहुत ख़राब हो गई है, ऊपर बारिश भी हो रही है। तो हमारा अब यही डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे और फिर इसके बाद हम वापसी की राह लेंगे, क्योंकि बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया है और हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो जिसकी वजह से फिर वापस जाने में बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि पहले ही बारिश की वजह से काफ़ी गीली हुई है ज़मीन। सारे अब थोड़ा सा चिल मार रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इंशाल्लाह हम जाना मीडो से वापस को निकलेंगे। ये इस टाइम बारिश शुरू हो चुकी है और हम अपना भी सामान पैक कर रहे हैं। तो हमारे भाइयों के पास बरसाती थी, जिसकी वजह से लगता है हमारा सामान ये बादलों की म्यूजिक तो आप सुन ही रहे होंगे, मौसम ने एकदम चिंगड़ाई ली है, जिसकी वजह से हम अब वापस का रास्ता ले रहे हैं। बैच बंद कर रहे हैं, लिहाजा मेरे ख्याल अब यहाँ से जहाँ पे बारिश रुकी उसके बाद का कोई हम व्यू आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहरहाल ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्लेस है। बेशक हम यहाँ तक नहीं, ऊपर तक नहीं पहुँच पाए, मगर विल डू इट अगेन इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर आया जाए, लेकिन आया जाए जून जुलाई अगस्त में, क्योंकि यही इसका सीज़न है। और इसके अलावा बर्फ़बारी में तो वैसे ही बंद हो जाता है और वैसे ग्रीनरी भी कम हो जाती है। तो यही मौसम है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं और नेचर को करीब से देख सकते हैं आप लोग। अब हमने अपना वापसी का सफ़र बांध लिया है। ये सही साहब हैं, ये पूरे पैक हो गए, इन्होंने अपने कैमरे वगैरह छुपा लिए। एक ही बाहर है कैमरा, जिससे हम चाह रहे हैं कि जो भी फुटेज निकल सकती है वो निकाल लें। उसके बाद इनको भी हम लोग बीच में रखें। से हम ट्रैक वापस करके आए। ऊपर आप देख रहे हैं बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तकरीबन 15-20 मिनट की ट्रैक करके नीचे आ गए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। बारिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत तेज़ नहीं हो रही, बहरहाल इतनी हो रही है कि उसमें हम फुटेज वगैरह बना सकते हैं। जी तो फाइनली हम नीचे उतर आए हैं। अब हमारे साथी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट फरमा रहे हैं, साथ में इंजन को गर्म कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम नीचे कलाम की तरफ दोबारा से हमारे साथ ज़मीर भाई हैं। हम ऊपर से ये बिशेम मेडोज़ ही कहलाता है, यहाँ तक जीप आती है। इसके ऊपर फिर हाइकिंग है कोई 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, और वापसी का कितना रास्ता है आप बताइएगा। यहाँ से वापसी का यहाँ से हमारा से 2 घंटे का 2 घंटे का तो रास्ते में कौन कौन सा आएगा? ये गाँव बदान आते हैं, जट बना ले बदान से नीचे वो ग्रीन टॉप गाँव है, ग्रीन गाँव उसको आप और आप लोग का इलाका बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। लेकिन रोड का मसला है ना, रोड का हम पूरे ऊपर तक तो नहीं जा पाए, बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन ये कि दोबारा फिर जब आज मौसम चलें कि अब वापसी का सफर